नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस यति शीत न धामा पावनी काल लोक विश्रामा। श्री रामचरितमानस बालकांड। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययु ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे दीति दैवैत्ये स्वक्षो संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिन्दुनाश कौसल्या जणयाद्रामं दिव्यलक्षण संयुतं लोहिताक्षं महाबाहु रक्तोष्टं दुन्दुभिस्वर्णम्। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 7। भगवान राम के प्राकट्य के दिन 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में स्थापित। नवमी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष तथा पुनर्वसु नक्षत्र था। कर्कट लग्न में बृहस्पति तथा चंद्रमा विराजित। भगवान का अवतार 24वें चतुर्युग के त्रेता में हुआ था, ऐसा अनेक पुराणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो अनंताय सहस्रशीर्षाय क्षीरोदार्णवस्यने शेषभोग पर्यकाय गरुड़हनाय अजाय अजिताय पीतवासे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्धे है शिरोवराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। चैत्र माह रवि फसल का माह है, महीनों के श्रम के फल के घर पहुँचने का माह है। ऐसे में कृषि प्रधान लोक में उत्सव न हो ही नहीं सकता। प्रकृति भी ऐसे में नवरसा जाती है। पेड़ पौधों से लेकर मनुष्यों तक सब में नवरस का संचार होने लगता है। वायु दिशा बदल लेती है, शुष्क हो जाती है, देह में मीठा मीठा दर्द भर आता है और मन फागुन में बसंतोत्सव मनाकर नेह बंधनों को प्रगाढ़ कर चुका मन अब फल चखने की तैयारी में लग जाता है। एक छाएं गर्भिणी हो जाती है, बगीचों के आम बौरा चुके होते हैं। ऐसे में आती है रामनवमी। राम जी की दुनिया, राम जी की खेल मानने वाली कृषि संस्कृति तो नमक को भी रामरस कहती आई है। उनके जन्म के बहाने फसल के घर आने का उत्सव आयोजन क्यों न हो जाए। रामनवमी की रात का पूजन नए गेहूं या जौ की पिनाई, पूरियों और हलवा से होती है। कुछ तो जेनेटिक हस्तक्षेप और कुछ ऋतु चक्र की विचलन से अब गेहूं बैसाख में ही हो पाता है, लेकिन पकती हुई बालियों से नया अन्न निकालकर पुराने में मिला नया पुराना पूजन कर लिया जाता है। मकर संक्रांति से प्रारंभ हुए अन्न उत्सव का समाहार नए अन्न से बनी नवमी की 9 रोटियों से होता है। खिचड़ी के खींच खाच, फगुआ के भरी, नवमी के 9 रोटी तबे पेट भरी। संक्रांति पर्व के मिश्रित अन्न, होली की बड़ी और नवमी की 9 रोटियों के बिना पेट कैसे भर सकता है भला। अब जो ढोल झाल निकलते हैं तो उनमें जो उत्साह दिखता है उसका रंग कुछ और ही होता है। चैत माह में चैती गाए जाते हैं। इन्हें अर्धशास्त्रीय पद्धतियों में भी गाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ लोक रूप ही प्रस्तुत करूँगा। इन गीतों के बोलों में प्रायः मिलन के पंचम स्वर बोलती कोयल का घर उजाड़ने की बात होती है। कोयल जो अपने घर नहीं बनाती, लोक में घरवाली हो जाती है, जिसकी बोली सुनकर या तो सैया सेज छोड़कर खेत की ओर चल देता है और मिलन पूर्णता नहीं हो पाता, या कोयल के स्वर में एक विरहन का आलाप माना जाता है जो कि एकदम नहीं सुहाता। वक्रोक्ति या उल्टे ढंग से बात कहने की लोक शैली के दर्शन चैत माह के गीतों में होते हैं। नागर लोग भले ही कोयल की बोली को सर्वदा वांछित मानते रहे हों, गांव की कोयलर तो घरनी सी है, जिसकी मधुरता कभी कभी अति मीठेपन के कारण ही नहीं सुहाती।
अरे भाई, यह मौसम तो टटका टिकोले की खटाई, मजूरे से तिताई और पसीने की लुनाई का मौसम है। इसमें मिठाई का क्या काम। तब जबकि समूची सृष्टि ही नवरस से प्रफुल्लित होती है, बगीची तक लरकोर यानी संतानवती हो जाती है। प्रिय मिलन की मादक इच्छा की अभिव्यक्ति होने लगती है। पैर नृत्य में अपने आप ही थिरक उठते हैं। चढ़ता या चढ़ता मुझे पुरुष राग लगता है, जिसकी संगी स्त्री रागधारी चैती है। किसान बदलते मौसम, बड़े होते और उज्जास उड़ेलते दिन, फलवती होती बगिया सबका अनुभव करता है और उसे लगता है जैसे अंधेरे में प्रकाश टपकने लगा हो। प्रीत की डोर लगा मन पतंग हो, उड़ उड़कर आसमान छूने लगता है। श्री राम जन्म का वर्णन वाल्मीकि से प्रारंभ हो मराठी भावगीत तक आते आते आह्लाद और भक्ति से पुरित हो चला गया। भगवान वाल्मीकि बालकांड में संयुक्त संस्कृत वर्णन करते। कौशल्या शशुभेतेन पुत्रेण मत्य तेजसा, यथा वरेण देवानां अदिति वज्र पाणिना। जगुः कलं च गंधर्वा ननृतु च अप्सरोगणा, देवदुदुम्भयो नेदु पुष्पवृष्ट च खात्पतत्। उत्सव च महान् आसीत् अयोध्यायां जनाकुल, रथ्या च जना संवदा नटनर्तकः संकुला, गायने च वीराविन्यो वादने तथैपरे। विरेजुर्विपुला तत्र सर्वरत्न समन्विता। माता कौशल्या अमित तेजस्वी पुत्र के साथ कैसे शोभायमान हो रही है, जैसे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र के साथ उनकी माता अदिति शोभित है। गंधर्व मीठे स्वर में गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही है, देवता दुदुम्भी बजा रहे हैं, आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। अयोध्या में महान उत्सव है, वीथियां जन समूह से भर गई है। नट और नर्तकों के समूह उनमें घुल मिल गए हैं। रत्न जटित पथों पर एक दूसरे से मिले जुले कलाकार और दर्शक शोभा पा रहे हैं। पिता के रूप में राजा दशरथ का मोह बंदी मगधसूत और ब्राह्मणों को धन और सहस्त्र गायों के दान में अभिव्यक्त होता है। यह वाल्मीकि रामायण के वर्तमान रूप में मिलता है। ढेरों उपलब्ध पांडुलिपियों की तुलना के पश्चात, जिनमें 1000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, जो विक्रमादित्य के समय के आसपास का पाठ निर्धारित किया गया, उसमें पहले श्लोक को छोड़कर बाकी है ही नहीं। अदिति और इंद्र की उपमा से स्पष्ट है कि वैदिक प्रभाव प्रबल है। विष्णु वाल्मीकि के यहाँ इंद्र के छोटे भाई कहे गए हैं। आख्यान का आदि काव्य संस्करण एक धीर गंभीर ऋषि सा रूप लिए हुए है। विक्रमादित्य से लगभग 9 वर्ष पश्चात ऋषि कंबन ने तमिल में राम कथा रची और उस सभी आह्लाद छलक उठा। वन प्रांतर के चित्रण में जो लाघव और भव्यता वाल्मीकि दर्शाते हैं, वही भव्यता नगर और लोक जीवन के चित्रण में कंबन। महर्षि वाल्मीकि का काव्य तापस का अरण्य गान है, जिसकी भव्यता रीतावरी प्रकृति के चित्रण में उभर कर सामने आती है। कंबन नागर गान करते हैं। चोल और चेर साम्राज्यों का सारा वैभव अयोध्यापुरी और उनके जन के चित्रण में उड़ेल लेते हैं। वाल्मीकि और कालिदास के काव्य यदि मिला दिया जाए तो जो मिलेगा वह कंबन का काव्य होगा। अपने बारे में कहते हैं कि राम कथा को कहने का मेरा दुस्साहस वैसा ही है जैसे विराट लहरों के साथ घनघोर गर्जन करते क्षीर सागर के किनारे जाकर कोई बिल्ली दूध पीना चाहती हो। अयोध्या की सरयू अपने प्रवाह में उसी अनुशासन का अनुकरण करती है जिसका वहाँ के निवासी पुरुषों के पंचेंद्रियवान संधान और रत्नहारों से विभूषित युवतियों के कटाक्षवान संधान, ये दोनों तक सन्मार्ग से विचलित नहीं होते। श्री राम के जन्म के समय भूदेवी आनंदित हुई
पुनर्वसु नक्षत्र और कर्कट लग्न आनंद से कुलाचे भरने लगे। कंबन इंद्र के स्थान पर उपेंद्र विष्णु की अनोखी उपमा देते हैं। सद्गुणों की खान कौशल्या भूमा का अद्भुत रूप हो जाता है। गर्भ से उन्हें जन्म देती है। जो अपने उदर में समस्त सृष्टि को लीन कर लेता है, उसे आने से संसार की विभूति बढ़ गई। सबको लीन करने वाला जो आ गया है, राजा प्रसन्नता में सरयू में स्नान करते हैं। सारे बंदी राजगण मुक्त कर दिए जाते हैं। 7 वर्षों के लिए प्रजा को कर से मुक्त कर दिया जाता है। मंदिरों, मार्गों और ब्राह्मण सदनों के नवनिर्माण की राजाज्ञा प्रसारित होती है। श्री राम जन्म और राजा के इन आदेशों की संयुक्त परिणति सात्विक विकार जनित देह लक्षणों की बाढ़ में होती है। आकाश और धरा एक हो जाते हैं। कैसे पुलक के कारण नेत्रों की निर्झरनी बह रही है, देह श्वेत से भर गई है, ऐसे समय में सुगंधित तेल, चंदन और कस्तूरी मिश्रित जल का छिड़काव वीथियों पर नागरिक कर रहे हैं। कंबन लिखते हैं कि अवध की नारियां जिनकी कटी की तनुता और प्रभा तड़ित विद्युत सी है, आनंद सागर में डूब गई हैं। बिजली आकाश में चमकती है और सागर धरती पर हहरता है। पहले सृष्टि को अपने उदर में लीन करने वाले का भूमि पर अवतरण, और अब यह क्या कहें, लगभग 700 वर्षों के पश्चात अवध से काशी तक प्रसारित व्यक्तित्व वाले अवधि कवि हुए तुलसीदास। शुद्ध भक्त। रामचरितमानस को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं। कम ही लोग जानते हैं उन्होंने कंब रामायण से भी प्रेरणा ली थी। इन लोक धर्मा कवि की दृष्टि राम जन्म के समय पर ठहरती है। मध्य दिवस है, न अधिक ठंड है न ताप, ऐसा पावन काल है जब लोक विश्राम करता है। लोक रंजक श्री राम ऐसे समय में जन्म लेते हैं। यहाँ भी प्रवाह उमड़ता है, सरिताएं अमृत धारा उड़ेलती है और दुदुम्भी नाद के बीच सुमन बरस रहे हैं। 6 ऋतुओं की गणना पंडित जन करें, यहाँ तो तीनों मौसम जाड़ा, गर्मी और बरसात सम पर आ गए हैं। भक्त की भाव शरीरी उमड़ पड़ती है और जन्म होता है लोकप्रिय स्तुति आरती का। भय प्रकट कृपाला महतारी हर्षित होने के पश्चात भक्ति से भर जाती है। इंद्र और विष्णु के पश्चात साक्षात अवतार वेदातीत अवतार कंबन के यहाँ भी है, किंतु ऐसी भव्यता नहीं है। भक्ति के पश्चात आता है ज्ञान और जननी शिशु लीला की प्रार्थना करती है। तुम परम हो, तुम्हें नमन है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गोद में शिशु की तरह क्रीड़ा करते देखना चाहती हूँ। वाल्मीकि और कंबन की उपमाओं में छिपा अव्यक्त रह गया मातृत्व तुलसी के यहाँ पूर्ण प्रगल्भ और अवतार शूर बालक हो रोदन ठान लेते हैं। क्या माता को तो बस इसकी ही प्रतीक्षा थी। तुलसी की लोक धर्मिता कंबन से आगे निकल जाती है। मध्य दिवस यति शीतन दामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुरभि बह आबाऊ हर्षि सूर संतन मन चाओ वन कुसुमित गिरिगन मनियारा द्रवहि सकल सरितामृत धारा वर्षहि सुमन सुमंजलि सजी गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। समाचार जान राजा दशरथ भी पहले लौकिक पिताशाही व्यवहार करते हैं, किंतु पावन पितृव्य वर्ग इतना प्रभावी है कि पहले ब्रह्मानंद और उसके पश्चात परमानंद की लब्धि हो जाती है। पुलक गात भर मौनमती धीर चेतते हैं, तो बस यही कह पाते हैं, बजनियों को बुलाकर बाजा बजवाओ। राजा नहीं, सामान्य लौकिक पिता का रूप निकल उठा है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिका नाम मानहु ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठत करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आभा प्रभु सोई।
परमानंदपुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। उसके पश्चात दिव्य पुष्प वर्षा है, श्रृंगार है, आरती न्यो जल न्यो छावर है, और हर्ष जनित चंदन की कुमकुम कीच कांच। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल दी थिनही वीचा। कंबन के यहाँ 12 दिन आनंद मग्न जनता को सूध नहीं रहती, और तुलसी के यहाँ महीना भर ऐसे बीतता है कि पता ही नहीं चलता। 400 वर्ष पश्चात प्रारंभ में 9 वर्ष गुड़ी पड़वा के दिन प्रसारित करने की योजना वाली गजानन दिगंबर माडगुलकर की गीत रामायण रामनवमी के दिन 1 अप्रैल 1955 को पहली बार आकाशवाणी से प्रकाशित हुई। संगीत और मुख्य गायन थे प्रख्यात सुधीर फड़के, धूप, भीम पलासी, मधुवंती, विवास आदि रागों पर आधारित इस गीतमाला में पुरुषोत्तम मासी वर्ष के 5-6 सप्ताहों के लिए 56 गीत, जिसमें समूची राम कथा गाई गई। यह मराठी गीत रामायण जन जन का कंठाहार हो गया। कैसा है राम जन, सुगंधित और किंचित उष्ण वायु है, प्रकृति स्तंभित है। कोई अपनी सखी से पूछती है, री यह दूसरे पहर सूरज भी क्यों थम गया? उत्तर मिलता है, क्योंकि राम का जन्म हुआ है। कवि माता की स्थिति बहुत सूक्ष्म चित्रण करते हैं। हौले से माँ की आंखें खोलते हैं, निज जात के तेज दीप्त हो जाते हैं। कवि माता की स्थिति का बहुत सूक्ष्म चित्रण करते हैं। हौले से माँ आँख खोलती है और निज जात के तेज से दीप्त हो जाती है। आँखों से सुख के आंसू उमड़ पड़ते हैं और गला रूंध जाता है। भाव संक्रामक है और समुची प्रकृति उद्वेलित हो उठती है। वात्सल्य से भरी गायें भी रंभाने लगती है। दुदुम्बी नाद है, सनसनाती वायु ने आनंद भरा समाचार दिया है, और धूप में कुमलाय पहु भी उत्सुकता में काएं काएं करते हुए पुनः खिल उठते हैं। लोक का मोद भी प्रकृति से जुड़ जाता है। नुपुर ध्वनि बीना के स्वर में घुल मिल गई है। यह रवि इतना मधुर है कि उसने आम के कुंज में छिपी कोकिला के कानों में पहुंच उसे भी बावरी बना मूक कर दिया है। उस सभी वातावरण को देख दिग्गज भी धीमे धीमे डोलने लगे हैं। गगन नया रंग उड़ेल रहा है। जलद उंगे जो हैं नभ मोतियों की प्रभा बिखर रहा है। उत्सव में अयोध्या नगरी तो बूढ़ी ही गई है। समूची मेदनी भी सुर ताल यति और रंग से भर उठती है। धरती धीमे धीमे डोल रही है, या शेषनाग मगन होकर सिर हिला रहे हैं। सहस्त्रों वर्षों से नित्य नवीन और प्रवाहित होती राम कथा की ये 4 भाषिक रूप इसकी लोक धर्मिता और सनातन जीवन शक्ति के परिचायक हैं। आप सबको रामनवमी की राम 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 राम।